ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। अष्टाविंशत्यधिकत्रिशततमी कक्षा। विषय अचो णिति 72115 भाग 6। देखिए इसके कितने भाग बन गए। ये अंतिम भाग है और आज हम नीति देख रहे हैं। अचो णिति ने कहा है अजंतस्य अंगस्य। अगर कोई अंग अजंत हो अर्थात स्वर से अंत होने वाला हो और उसमें ञिति और ङिति प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसमें ञित ञ इत है या ण इत है, वो बाद में हो तो अजंत अंग को वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब हम नीति में जैत्रम, यौत्रम और च्यौत्नः ये तीन शब्द की देखेंगे किस प्रकार ये बनते हैं। तो धातु जी जये, जीतना भवादि गण परस्मय पद, तो इसको जी को स्ट्रन प्रत्यय होता है। ये सार्वधातुभ्यः स्ट्रन, ये उणादि जो कोश है उसका चौथा 159 सूत्र है और इससे इसको स्ट्रन प्रत्यय हो जाता है और स्ट्रन में श है तो शः प्रत्ययस्य 136। तो आदि ही उपदेशे ऊपर से आया तो उपदेशे प्रत्ययस्य आदि ही शकार इत संज्ञको भवति। तो शकार इत संज्ञक हो जाता है और उसका लोप हो जाता है और न जो है वो हलंत्यम जो है वो उससे अंत्यम हल उपदेशे इत संज्ञकम को भवति, तो वो भी रह गया। तो केवल हमारे पास जी प्लस त्र रह गया। अब ट्र, अब ये ट्र का त्र कैसे बन गया? तो ष्टुत्व, ये श आने से जो ष्टुत्व होकर त को ट हुआ था, तो ये ट त को ट हुआ है। तो जब वो ट चला गया तो वहाँ पर त रह गया। ठीक है, इसलिए जी त्र बन गया। अब ये जो त्र प्रत्यय है, क्योंकि ये उनादि प्रत्यय है तो उसमें अष्टाध्यायी दी में उणादयो बहुलम 331 ये सूत्र है। इसको अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। ये देखिए तीसरा अध्याय और तीसरा पाद, उसका पहला सूत्र है उणादयः बहुलम और ये जो है वो वर्तमाने के अधिकार के अंदर आता है, इसलिए वर्तमाने धातोः प्रत्ययः परश्च ये अनुवृत्ति आ रही है। तो उणादयः प्रत्ययाः वर्तमाने अर्थे, तो ये सब प्रत्यय वर्तमान के अर्थ में होते हैं और काशिकाकार कहते हैं संज्ञायाम च विषये, और संज्ञा के विषय में किसी का नाम रखने में तो बहुलम भवन्ति, और बहुलम का अर्थ दिया है यतो विहिताः, तो जिससे इनको विहित किया जाता है, ततः अन्यत्र अपि भवन्ति, तो इसलिए उसके अन्य स्थान पे भी हो जाते हैं। और केचित् अविहिताः एव प्रयोगतः उन्नीयन्ते, और जहाँ कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनका विधान नहीं किया गया लेकिन प्रयोग से उनको ले आया जाता है, अर्थात जो सूत्र में कहा वैसा नहीं होता, अन्य भी हो जाता है। तो बहुल वचनम से यहाँ पर ये जो त्र है इसको नित न इत मान लिया जाता है और ये अब हमारे अचो णिति प्रत्यय के कारण, सूत्र के कारण ये वृद्धि करने के लिए समर्थ हो जाता है। ठीक है, इसी को बहुलत्वम कहते हैं। तो ये देखिए फिर अचो णिति ने कहा कि 72115 अजंतस्य अंगस्य, तो यहाँ पर ये ज की ई है, तो ई से ये अंत हो रहा है तो इसको अजंत अंग कहा। अजंतस्य अंगस्य ङित ङिति णिति
प्रत्यय परतः, तो ये णित प्रत्यय है तो वृद्धि भवति, तो वृद्धि अब इसको होगी। तो ई को जो वृद्धि है वो आ ऐ औ वृद्धिरादैच सूत्र से आद और ऐच वृद्धि संज्ञा वाले हैं ये तीनों। और स्थाने अंतर तमः से हमने सदृश ई का सबसे सदृश जो है वो यहाँ पर ऐ चुना और ये बन गया जैत्र, और नपुंसक होने से जैत्रम बन गया। तो इसका अर्थ विजय लिखा है। और उसके बाद दूसरा है यू मिश्रणे, और इसका अर्थ अमिश्रणे भी है, अदादि गण परस्मय पद, तो मिश्रण करना, मिलाना या पृथक पृथक करना। तो यू को उसी प्रकार जैसे पहले हुआ था स्ट्रन प्रत्यय, इसको हमने सार्वधातुभ्यः स्ट्रन लाए थे और फिर श प्रत्यय से श को हटाया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम ये यहाँ स्ट्रन प्रत्यय लाए हैं। यू त्र बना और यू में से ऊ निकला, त्र है, आ ऐ औ वृद्धि, तीन वृद्धि हैं, और औ जो है वो इसके स्थान में आ जाता है य औ त्र, तो बन गया यौत्र, तो यौत्रम। तो इसका अर्थ मिश्रण करना ही होगा। हमें ये अर्थ शब्दकोश में तो नहीं मिला है, तो मान लेते हैं कि मिश्रण करना अर्थ है। तीसरा है च्यू सहने, सहन करना, ये चुरादी गण उभयपदी धातु है। तो च्यू के साथ तनण प्रत्यय है और ये उणादि सूत्र 4104 से आता है। ये जनी दा च्यू श्री वृ मदीशा, ऐसा बहुत लंबा सूत्र है। तो उसमें ये जो च्यू से तृण प्रत्यय हुआ है, और उसी प्रकार अब हम उणादयः बहुलम के कारण इसको नित मान लेंगे, और च्यू अजंत है, अचो निर्णिति से इसमें वृद्धि होगी, और च य उ, और इस प्रकार उ में वृद्धि का औ आएगा। तो ये च औ और तृण, तो च्यौत्न, च्यौत्नः बल, स्ट्रेंथ इसका अर्थ है। इसको ये एक वैदिक शब्द है, वेद में ही इसका प्रयोग होता है, लेकिन हम ये सोचें छोड़ दें, क्यों इसको कर रहे हैं। इस प्रकार छोड़ते जाते हैं तो शब्द लुप्त हो जाते हैं। तो जो पीछे से चला आ रहा है उस पे मेहनत करते रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृत माता जी को रक्षा करें, इसलिए हमने इसको आपके सामने कर दिया और ये आपने पढ़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इति सर्वम शिवम प्रणाम।